अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लार्ड मिशन टेस्ट के लिए भी, और इसके अलावा दूसरी क्लासेस के लिए भी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटर, बहुत सी क्लासेस में यूज़ होती हैं। और साथ में ग्रामर का अलग पार्ट आता है, अलग पोर्शन होता है पेपर में जिसमें हमने हल करना होता है। आज हम इसके अबाउट सारे रूल्स वगैरह समझ लेंगे और एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ कवर करवा दूंगी इंशाल्लाह। प्रोपोजिशन होती क्या है, आप देखते हैं। प्रोपोजिशन वर्क इन अ कॉम्बिनेशन with a noun or pronoun to create phrase that modify verb, noun, pronoun और adjectives। ये जो प्रोपोजिशन होती है ना, वो नाउन और प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन के साथ जो होती है वर्क करती है, और ये मॉडिफाई करती है वर्ब को, नाउन को और प्रोनाउन का। प्रोपोजिशनल फेज जो होते हैं वो कन्वे करते हैं स्पेटियल को, टेम्पोरल को, और ये डायरेक्शनल मतलब कि स्पेटियल मतलब मकामी, टेम्पोरल मतलब वक्ती, और डायरेक्शनल मतलब सिमती मतलब होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, अवे क्लिम्ड अप द ब्रिक वॉल ऑफ द हाउस, इसमें अप और ऑफ ये प्रोपोजिशन है, ठीक है। अब ये कुछ प्रोपोजिशन से देखते हैं। ये गलत है वर्ड, ये वर्ड नहीं होता। अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमिड, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सपेक्ट, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, लाइक, नियर, ऑफ, ऑन टू, आउट, ओवर, पासिंग, थ्रो, आउट, टू, टूवर्ड, अंडर, टू, अप, अपोन, विद, विदिन, विदाउट। सो प्रोपोजिशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ऑन, ठीक है। यूजेस ऑफ ऑन का यूज कैसे होता है? जब कोई भी चीज किसी सरफेस पे पड़ी हो। फॉर एग्जांपल, ये पेन है ना, ये सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। पेन इज ऑन द पेज, ठीक है। पेन इज ऑन द फाइल, मतलब ऐसे किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज होगी तो वैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये भी द पिक्चर इज ऑन द वॉल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। नेक्स्ट है, अगर हम किसी बिजली वाले डिवाइस की बात करें तो भी हम ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों टेंस ठीक है, आई एम यूजिंग व्हाट्सअप, आई एम ऑन व्हाट्सअप, ये दोनों ठीक है। लेकिन अगर ऑन की बात की जाए ना, तो आई एम ऑन व्हाट्सअप, इट्स करेक्ट। ऑन फोन, ऑन वॉचिंग टीवी, ETC, ये सब यूज हो सकते हैं। माई फोन इज ऑन द चार्जिंग, मतलब मेरा फोन जो है वो चार्जिंग हो रहा है। द ऐप रन ऑन एंड्रॉइड, मतलब कि एप्स होती हैं वो चलती है एंड्रॉइड पे। आई विल मीट यू ऑन जूम, मैं आपको जूम पे मिलूंगी, ठीक है। आई विल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे की ऑन के मतलब एग्जांपल्स आ सकते हैं, बिकॉज ये डिवाइस के साथ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ हमेशा ऑन का यूज होगा। और ऑन डेज और डेट्स के साथ भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज ऑन 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त ये डेट आ गई है ना, 1 अगस्त, इस वजह से यहाँ पर ऑन यूज हुआ है। और जो ऑन होता है ना, ये पार्टिकुलर डेज और डे ऑफ वीक के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ETC। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एट। एट जो होता है वो ओपन जगह के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मीट मी एट द स्टेशन। एट जो होता है वो ओपन जगह के लिए, और जो इन होता है ना वो क्लोज जगह के लिए होता है। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा, बट इन सम केसेस। नेक्स्ट, एट यूज होता है टाइम के लिए भी। वी विल मीट एट 5 PM, किसी भी टाइम के लिए एट यूज होता है। एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, एट 9 AM, ETC। अगर हम किसी फ्यूचर के टाइम के लिए बता रहे हैं तब भी। नेक्स्ट, एट यूज बहुत स्पेसिफिक एड्रेस वगैरह के लिए भी यूज होता है, और लोकेशन वगैरह भी बताने के लिए यूज होता है। अब ये देखें, यूज फॉर टाइम, एट, आई सी यू एट नून, मैं आपको दोपहर में मिलूंगी। नेक्स्ट, यूज फॉर स्पेसिफिक लोकेशन और एड्रेस वगैरह के लिए जो ये यूज होता है, उसमें माई हाउस एट 23 मेन स्ट्रीट, मतलब ये मेरे हाउस का एड्रेस है 23 मेन ST। नेक्स्ट, आई एम एट द ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में हूँ। और एट नाइट, एट डे, एट डिनर, एट मतलब ऐसे चीज़ों के लिए एट यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है इन ईयर्स और मंथ्स के लिए लगता है। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज इन अगस्त। देखिए, माई बर्थडे इज इन अगस्त है, पहले पीछे लिखा हुआ था माई बर्थडे इज मतलब 1 अगस्त लिखा हुआ था, तो हमने वहां पर ऑन यूज किया था, बिकॉज वहां पर डेट मेंशन थी। यहाँ पर डेट नहीं है, सो इसलिए यहाँ पर इन लग रहा है, क्योंकि ईयर्स और मंथ्स के साथ इन लगता है और डे और डेट्स के साथ ऑन लगता है। नेक्स्ट, वी विल लॉन्च द प्रोजेक्ट इन 2025, ठीक है, ये ईयर है, इसलिए इसके साथ भी लगा इन। नेक्स्ट, फिर इन यूज होता है कंट्रीज के लिए एंड सिटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लैंड कंट्री, इन लंदन सिटी। और ये देखिए एग्जाम्पल्स, द सिटी इज एन यूरोप। नेक्स्ट, ये यूज होता है सीजन के लिए भी। इन विंटर वी विल इंजॉय, मतलब कि इन विंटर वी विल इंजॉय। नेक्स्ट, यहाँ पर भी है सीजन के लिए यूज होता है, स्प्रिंग इज माई फेवरेट सीजन इन द ईयर, ठीक है।
अब नेक्स्ट यूज़ होता है ये टाइम के लिए भी, जो इन है वो टाइम के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल फिनिश इन एन आवर, कि मैंने 1 घंटे में अपना काम फिनिश करना है, मतलब करूँगी। नेक्स्ट है विद का मतलब है के साथ। शी विद हर फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। अब देखें, आई एम नॉट अलोन बिकॉज अल्लाह इज़ ऑलवेज विद मी, मैं अकेली नहीं हूँ क्योंकि अल्लाह ताला मेरे साथ है। आई एम गोइंग विद फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। कॉफ़ी विद शुगर, कॉफ़ी जो है वो शुगर वाली है, मतलब चीनी वाली है। आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, मैं तुमसे एग्री हूँ। नेक्स्ट है विदाउट, यानी के बगैर। आई एम नथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं हूँ अल्लाह ताला की हेल्प के बगैर। सो इसकी और एग्जांपल्स ये हैं, यू कांट अचीव सक्सेस विदाउट एफर्ट और स्ट्रगल, कि आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते एफर्ट के बगैर, स्ट्रगल के बगैर, मेहनत के बगैर नहीं कर सकते आप लोग सक्सेस अचीव। नेक्स्ट है आई एम नथिंग विदाउट एजुकेशन, मैं कुछ भी नहीं हूँ एजुकेशन के बगैर। सो इस तरह के वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अंडर एंड बिलो। अंडर का मतलब, बिलो का मतलब, दोनों का मतलब नीचे होता है, लेकिन ये डिफरेंट केसेस में यूज़ होते हैं। अगर किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ है ना, तो हम वहाँ पर अंडर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ अंडर द बेड, ठीक है, जो बिल्ली है वो बेड के नीचे है। द कैट इज़ अंडर द बेड, द बुक इज़ अंडर द टेबल। ओके, नेक्स्ट है बिलो। बिलो कब यूज़ करते हैं हम, किसी लोअर लेवल के लिए, इन्फीरियोरिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी स्कोर्ड बिलो एवरेज, मतलब उसने एवरेज से भी नीचे स्कोर किया। नेक्स्ट है बिलो एवरेज टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है वो एवरेज से भी नीचे है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अबव। अबव, इफ समथिंग इज हायर देन एन अदर, ये ना डिग्रीज के लिए यूज होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लान्स हैं यहाँ पर, ठीक है, एक है इंडिया का, एक है पाकिस्तान का। देखिए ये इंडिया का फ्लैग है, ये पाकिस्तान का है, एक से ऊपर है दूसरा। सो इस सूरत हाल में ना अबव यूज होगा, ठीक है। अब देखें, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, कि जो जहाज़ है वो बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, मतलब 2 डिग्रीज हो गई, जो बादल है उससे भी ऊंचा जा रहा है। सो इस वजह से अबव यूज़ होगा यहाँ पे। इसकी फर्दर एग्जांपल्स ये हैं, देखें, द काइट फ्लाइज अबव द ट्रीज, मतलब जो पतंग है वो फ्लाई कर रही है, उड़ रही है दरख्तों से भी ऊपर। नेक्स्ट है द मैनेजर इज़ अबव देन एम्प्लॉयर इन रैंक, कि जो मैनेजर है वो अबव है, बड़ा है एम्प्लॉयर के मुकाबले में, रैंक में, मतलब उसकी रैंक पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है कि सुपीरियरिटी के लिए अबव यूज़ होता है और इन्फीरियरिटी के लिए बिलो। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बिटवीन, ठीक है, दरमियान। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, 2 पार्टीज के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, ठीक है, कि डिफरेंस है अच्छे और बुरे के दरमियान। सो ये होता है। अब ना यहाँ पर एक अवर भी आता है, अबव और अवर, ठीक है। इख्तिताम के लिए अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हम अवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर्स टाइम इज़ आवर, आपका टाइम अवर हो गया, मतलब आपका टाइम ख़त्म हो गया। दिस गेम इज़ आवर नाउ, ये गेम अब ओवर हो गई है, ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट ओवर यूज़ किया जाता है मिकदार या तादाद के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर वर ओवर 100 पीपल एट द इवेंट, इवेंट में 100 से भी ज़्यादा लोग थे, ठीक है, ये तादाद जो है वो बता रहा है। नेक्स्ट है किसी मकाम के हवाले से अगर करें तो भी ओवर यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, कि जो कैट है उसने टेबल के ऊपर से जंप किया है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अबाउट। अबाउट का मतलब है के बारे में। आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम, कि मैं वरीड हूँ अबाउट एग्जाम के बारे में। आई एम एक्साइटेड अबाउट न्यू कॉलेज, मैं एक्साइटेड हूँ न्यू कॉलेज के बारे में। इसी तरह एक और वर्ड है अमंग, इसका मतलब भी दरमियान होता है। ही इज़ अमंग हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए ये जाता है कि बिटवीन का मतलब दरमियान है और अमंग का भी, लेकिन ये यूज़ कैसे होंगे, जब भी किसी 2 चीज़ों की बात की जा रही होगी तो वहाँ पर हम बिटवीन लगाएंगे, लेकिन अगर कोई ज़्यादा चीज़ों के लिए है तो वहाँ पर हम अमंग लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के दरमियान है, दोस्तों के। देखिए फ्रेंड्स यानी कि वो बहुत ज़्यादा दोस्तों के दरमियान है। और ये जो हमने बिटवीन का पढ़ा था, तो वो देखें एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, के जो एग्रीमेंट है वो 2 पार्टीज के दरमियान हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 की बात हो रही है और यहाँ पर अमंग में ज़्यादा की। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सिंस और फॉर। देखिए जो सिंस होता है ना वो यूज़ होता है अगर तो आपको कोई टाइम एग्जैक्ट नहीं पता उसके लिए, और तो और किसी
कोई टाइम बताने के लिए, किसी अरसे किसी खास चीज़ की जो आपने शुरुआत जब की है तो वो बताने के लिए भी सिंस यूज़ होता है। और जो फॉर यूज़ होता है ना, इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम भी पता होता है, और बेसिकली जो फॉर यूज़ करते हैं वो हम किसी मुद्दत को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, के मतलब सुबह से स्टडी कर रही हैं। और यहाँ पर भी होगी शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2010, कि वहाँ पर वो 2010 से वो लड़की वहाँ पर रह रही है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर अब स्पेसिफिक टाइम शाइम तो नहीं ना लिखा कि कितने बजे से कब वगैरह, सो इस वजह से इन दोनों के साथ। नेक्स्ट, फॉर, वक्त की मुद्दत को जाहिर करने के लिए। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से स्टडी कर रही है, मतलब वक्त की मुद्दत को उसने बताया ना कि 2 घंटे से कर रही है। इसी तरह बेबी वीपिंग फॉर 2 hours, कि जो बच्चा है वो 2 घंटे से रो रहा है। अब जो फॉर है ना वो एक और कंडीशन में भी यूज़ होता है, आई एम स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कि मैं एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रही हूँ, इस फॉर्म में। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब वैसे से भी है, लेकिन ये बहुत सी जगह यूज़ हो सकता है प्रोपोजिशन में। अगर कोई वजह बताई हो, फॉर एग्जांपल पीपल सफरिंग सिकनेस फ्रॉम वायरस, के जो लोग होते हैं ना वो सफरिंग है, वो मुब्तला हैं बीमारी में वायरस की वजह से। अब नेक्स्ट है बाय, यूजेस ऑफ बाय। बाय कब यूज़ होता है? किसी डेडलाइन के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल सबमिट बाय फ्राइडे, कि आपने फ्राइडे को सबमिट करवाना है, मतलब फ्राइडे एक लास्ट डेट है, आपने फ्राइडे को करवाना ही करवाना है। इसी तरह ये है कि प्लीज़ सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, ये भी कि आपने फ्राइडे को ही वो रिपोर्ट जो है वो चेक करवानी है। अच्छा, नेक्स्ट बाय जो है ना वो किसी काम को अंजाम देने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल दिस वर्क इज़ डन बाय कायनात, कि ये काम हुआ है कायनात के ज़रिए, मतलब मैंने अंजाम दिया ना वो काम, इसी वजह से। और एक और एग्जांपल है दिस बुक वाज रिटन बाय कायनात, कि जो बुक है वो लिखी गई है कायनात के ज़रिए, ठीक है, मतलब कायनात ने वो लिखी है, तो वो मतलब उसका अंजाम देने वाली तो कायनात ही है ना, इसलिए। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फ्रॉम एंड टू। आई एम सेंडिंग दिस फोन टू आमना, ठीक है। टू किस कंडीशन में यूज़ होगा? जब हम कोई चीज़ किसी को भेज रहे हैं, मतलब किसी की तरफ, टू आमना। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हैं ये कि अब टू यूज़ होगा मकाम या सिमत के लिए। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है, एक मकाम है, जा रही हूँ जहाँ पर एक सिमत बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट है शी वॉक टू द पार्क। अगर किसी मकसद के लिए लगा रहे हैं टू, तो वो इस तरह से होगा ही वेंट टू द स्टोर टू बाय सम मिल्क, वो दूध खरीदने के लिए स्टोर में पहुंची थी, ठीक है। मकसद हमारा क्या था? स्टोर जाने का, मिल्क खरीदना, इस वजह से। नेक्स्ट है वक्त की हद के लिए भी टू यूज़ करते हैं हम। शी वर्क्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मतलब यहाँ पर वक्त की हद बताइए कि वो मंडे से फ्राइडे तक काम करती है। नेक्स्ट है फ्रॉम, आई रिसीव दिस फ़ोन फ्रॉम यू, कि मैंने ये आपसे फ़ोन रिसीव किया है। वैसे फ्रॉम का मतलब से भी होता है। अच्छा, आगाज़ के लिए अगर हम ये यूज़ करें ना फ्रॉम, तो वो यूँ होगा कि शी विल बी वर्किंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, कि मतलब वो मंडे से, ये आ गया मंडे से फ्राइडे तक काम करती है। और किसी मकाम के लिए अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो वो ये होगा कि ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, कि वो मतलब वो पाकिस्तान से है, वो पाकिस्तानी है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ आफ्टर। आई विल सी यू आफ्टर डिनर, कि मैं आपको डिनर के बाद मिलूंगी। आई विल कॉल यू आफ्टर लंच, कि मैं आपको लंच के बाद कॉल करूंगी। और ये आफ्टर जो होता है किसी का नतीजा जाहिर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गार्डन लुक्ड ब्यूटीफुल आफ्टर द रेन, मतलब कि रेन के नतीजे में, बारिश के नतीजे में जो गार्डन है, जो बाग है, वो बहुत प्यारा दिखाई देने लगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अप। ही क्लिम्ड अप द वॉल, जब किसी चीज़ की हरकत या फिर उसकी सिमत ऊपर की जानिब होना, तो वो फिर अप कहलाता है। जैसे कि वो चढ़ रहा है ऊपर, वॉल के ऊपर चढ़ रहा है, दीवार के ऊपर, सो इस वजह से। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है पार, एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ, कि उसने ये सारा कुछ पार करके यहाँ आ गया ये पेन। सो ये देखें पार, ही स्वाम अक्रॉस द रिवर, कि वो तैरकर उसने रिवर जो है वो पास कर लिया, दरिया जो है वो अक्रॉस कर लिया। नेक्स्ट है शी लीव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, वो गली के उस पार रहती है। नेक्स्ट है थ्रू आउट, पूरे में, हर जगह में। थ्रू आउट का मतलब है तमाम। शी ट्रैवल्ड थ्रू आउट द कंट्री, के मतलब उसने ट्रैवल किया है, उसने सफ़र किया है थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरे मुल्क में। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी प्रोपोजिशन थी, होपफुली आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर अब भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।